मॉड्यूल लाए हो आज सब डाउट डिस्कस करने के मैंने बोला था नहीं लाए हो डाउट एक है ना छोटा टॉपिक मुझे पढ़ाना है उसमें
कोर्ट का भी काम का है, कॉम्पिटिटिव का भी इम्पोर्टेंट है। हो जाता है तो हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, डाउट कर लेते हैं। ओके, टॉपिक लिख लो। Whitstone Bridge. Whitstone Bridge. ओके, व्हिटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना, स्पेशल टाइप की सर्किट है। व्हिटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि एक बैटरी लगाते हैं, ठीक है, ब्रिज इस डायग्राम का व्हिटस्टोन ब्रिज है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है समझाता हूँ। करंट आ रहा है, क्या होगा, पहले करंट है ना दो पार्ट में डिवाइड होगा। ओके, ध्यान रखना है, क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, इधर दो पार्ट में वापस कंबाइन हो जाएगा और इसके अक्रॉस एक कनेक्शन आएगा। इधर रेजिस्टर भी डाल सकते हैं, इधर मैंने जी लिखा है, जी को क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। हमें ना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या ध्यान रखना है, गैल्वेनोमीटर मतलब क्या, वो करंट मेजर करता है, बहुत कम मेजर करता है। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है ना करंट मेजर करने के लिए, कौन सा होता है, एमीटर। एमीटर ज्यादा करंट मेजर कर सकता है, गैल्वेनोमीटर एकदम कम करंट मेजर करता है, ठीक है। उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वो तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए बस इतना काम है, गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, और इधर रजिस्टर भी होगा। ओके, तो क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, इधर कंबाइन होगा और इसके ऊपर क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, व्हिटस्टोन ब्रिज। दिस इज व्हिटस्टोन ब्रिज। ओके, अब इसमें व्हिटस्टोन ब्रिज में मुझे बताओ, R1 R2 सीरीज बोल सकते हैं, R1 R2 सीरीज। इधर करंट जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, सीरीज में नहीं, इधर सीरीज पैरेलल अभी कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को क्या सॉल्व करना है, ये ना प्रैक्टिकल सर्किट है, इसका यूज है। क्या यूज आता है, अगर मुझे 3 रेजिस्टर पता हो, मान लो 3 रेजिस्टर मुझे पता है, फिर चौथा रेजिस्टर निकाल सकते हैं, अरेंजमेंट से कुछ ये निकाल सकते हैं। तो मतलब व्हिटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, एन अननोन रेजिस्टर, तो उसका काम होता है व्हिटस्टोन ब्रिज। तो उसकी एक इक्वेशन आई, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, और वो डिराइव करना है। बोर्ड में काफी बार ये भी आ जाता है, थोड़ा एक्सप्लेन व्हिटस्टोन ब्रिज, ठीक है, सर्किट और वो सब एक्सप्लेन करने, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, स्टडी करना है।
कर लिया ड्रॉ। स्टेटमेंट लिखो डायग्राम के नीचे। द अबव सर्किट shows Wheatstone bridge arrangement. The above circuit shows Wheatstone bridge arrangement. ठीक है, और ये किसके काम आता है अभी डिस्कस किया हमने। 3 रजिस्टर पता होंगे, एक क्या होगा अननोन, वो निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखो। इट इज यूज्ड to find the value of an unknown resistor. It is used to find the value of an unknown resistor. ठीक है, तो इसमें नॉर्मल सर्किट की सॉल्व करनी है। इसमें एक स्पेशल केस आता है, कंडीशन आती है, वो देखना है। मान लो बैटरी से आई करंट जा रहा है। अभी करंट के 2 पार्ट में डिवाइड होगा। मान लो इधर से I1 करंट जा रहा है, इधर से I2 करंट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से करंट जा रहा है तो क्या डिवाइड हो सकता है। तो मान लो इधर से I3 करंट जा रहा है, अब यहाँ से भी करंट क्या डिवाइड हो सकता है। तो मान लो इधर I4 करंट जा रहा है, कंबाइन होकर वापस कितना जाएगा, I करंट ही मिल जाएगा। ठीक है, गैलोमीटर में कितना करंट जा रहा है वो भी हमें जानना नहीं है। ये स्टेटमेंट लिखो, बाद में डायग्राम में ऐड कर देना। लेट द करंट थ्रू रेजिस्टर R1, R2, R3 and R4. Let the current through resistor R1, R2, R3 and R4 be I1, I2, I3 and I4 respectively. I1, I2, I3 नहीं, इसमें रजिस्टर अलग ही है ना। R1 के अक्रॉस से I1 लिखो, बाद में R2 के अक्रॉस के इधर I4, बाद में इसमें I3 और I2 उस हिसाब से लिखना, अपने डायग्राम के हिसाब से लिखना। तो क्या आएगा, I1, I4, I3 and I2 respectively। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या आती है, हम ये वैल्यूज, ये सब जो रेजिस्टर है ना, ये सब की वैल्यूज ऐसी अरेंज की होती है कि गैल्वेनोमीटर से ना कोई करंट पास ही नहीं होती, गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास ही नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन जिसमें ये बीच वाला जो आर्म है गैल्वेनोमीटर से करंट जब 0 आए तो उसे कहते हैं बैलेंस कंडीशन। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस कब होता है, व्हेन I इक्वल टू 0। तो बस बैलेंस केस में ही हमें स्टडी करना, ठीक है, बैलेंस केस। आगे नेक्स्ट टाइम में लिखो, when current through the galvanometer is 0, when current through the galvanometer is 0, comma, the bridge is said to be balanced. The bridge is said to be balanced. ठीक है, ये कोई करंट नहीं जा रहा। और मुझे बताओ I1 किसके बराबर होगा, अगर बैलेंस से कोई करंट नहीं जा रहा है तो I1 किसके बराबर, I1 ऐसे फ्लो रहेगा, 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, पैसा टूट जा ही नहीं रहा है तो पूरा इधर ही जाएगा। तो I1 इक्वल टू I4 और I2 इक्वल टू I3, मतलब बेसिकली क्या जंक्शन रूल लगा है। ठीक है ना, तो आगे लिखो, फ्रॉम जंक्शन रूल I1 इक्वल टू I4 एंड I2 इक्वल टू I3।
ओके, अब तो क्या करना है, किसको आपको लूप रूल लगाना है, ठीक है। तो दो लूप लेते हैं, एक ये वाला लूप लेते हैं, कौन सा ए बी डी, ये लूप ले लेते हैं, और दूसरा ये बी सी डी, ठीक है। दूसरा लूप रूल लगाना है। लूप रूल लगाने से पहले क्या प्लस माइनस लिखना पड़ेगा हर एक रजिस्टर पे, याद है ना, वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज राइज, लिख लो प्लस माइनस लिखो। क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस करंट निकल जा रहा है, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस, इधर भी प्लस और माइनस, ठीक है। जैसे ये शुरू होगा। अब लूप रूल लगाते हैं, कौन सा, पहले एबीडी पे लगाते हैं, देखो आगे अप्लाइंग लूप रूल, अप्लाइंग लूप रूल फॉर क्लोज लूप, अप्लाइंग लूप रूल फॉर क्लोज लूप ABD, for closed loop ABD, ठीक है। तो इसमें कोई भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं, मान लो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे, तो ABD ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो चलो इधर से स्टार्ट करते हैं, बताओ ड्रॉप या राइट, ड्रॉप कितना ड्रॉप होगा, माइनस I1 R1, इधर जा रहे, इधर तो कोई करंट है नहीं, वापस इधर आ रहे, बोलो राइट है ड्रॉप, राइट, माइनस से प्लस जा रहा है, राइट, कितना राइट होगा I2 वापस उधर ही पहुंच गए, इक्वल टू 0। तो इधर से देखो क्या है इक्वेशन, I1 R1 इक्वल टू I2 R4, है ये इक्वेशन है, ठीक है। लिखो अब सिमिलरली उसमें ये देख लिया, ठीक है। अब कौन सा बीसीडी लूप देखना है, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर क्लोज लूप बीसीडी, सिमिलरली फॉर क्लोज लूप बीसीडी, लगाओ अपने आप लगाओ बिल्कुल। मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे घूमूंगा BCD, मैं ऐसे घूमूंगा, कितने उल्टी डायरेक्शन में तो फाइनल आंसर तो नहीं आएगा। इस तरफ जा रहे क्या होगा, ड्रॉप, कितना ड्रॉप होगा, माइनस I4 R2, इस तरफ जा रहे क्या होगा, राइट, तो प्लस I3 R3 इक्वल टू 0। इधर से क्या इक्वेशन आ रही है, I3 R3 इक्वल टू, और एक मिनट इसमें मैं रीअरेंज में ऐसे लिख रहा हूँ, I4 R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I3 R3, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसका ना इक्वेशन 1 बना दो, इसको इक्वेशन 2 बना दो, अब इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को है ना डिवाइड कर देते हैं, बाद में फटाफट रिजल्ट आ जाएगा। लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो डिवाइड करें तो देखो क्या आएगा, I1 R1 अपॉन I4 R2 इक्वल टू I2 R4 अपॉन I3 R3। अब बताओ तो कैंसिल कर सकते हैं, I1 और I4 से ना हमने बैलेंस कंडीशन लिखी थी, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या है अपना रिलेशन R1 by R2 इक्वल टू
R4 by R3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो R1 R3 इक्वल टू R2 R4, इसमें बॉक्स बना, ये अपना रिजल्ट है। R1 R3 इक्वल टू R2 R4। देखिए, तो इसके आगे स्टेटमेंट एक फाइनल लिखो, दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, the condition for balance व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, और ये कंडीशन है। अब देखो ये ना याद भी रखना, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये वाला याद रखना, ये याद रखना, कॉम्पिटिटिव में भी क्योंकि काफी बार आता है और बोर्ड के एमसीक्यू में भी आ सकता है। बैलेंस हो ना, तो देखो R1 R3 को R2 R4 मतलब क्या है, ये सामने का प्रोडक्ट दोनों का क्या होता है, सभी बैलेंस, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू, ये कंडीशन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, इसके हम डायरेक्ट कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है, तो ये पार्ट अपना से खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म, ARMS आर्म, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्म of Wheatstone bridge are, the resistance of arms of Wheatstone bridge are R1 equal to 100 ohms, R1 equal to 100 ohms, R2 equal to 10 ohms, R2 equal to 10 ohms, R3 equal to 500 ohms, R3 equal to 500 ohms। ठीक है, find R4 if the bridge is balanced, find R4 if the bridge is balance, the bridge is balance। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है, देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या होगा, बैलेंस है तो क्या लिख सकते हैं, R2 इंटू R3 इक्वल टू R1 इंटू R4, तो ऑपोजिट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। R2 कितना दिया हुआ है,
10, R3 फाइंड करना है, R1 100 और ये कितना है? R3 500, R1 कितना 100, R4 फाइंड करना है, कितना आ रहा है इधर से 50 हो गया। ये ऐसा क्वेश्चन क्या है, बोर्ड के एमसीक्यू में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव में तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। बोर्ड के एमसीक्यू में ऐसा आता है, ठीक है। बैलेंस कंडीशन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, वो भी देख लेते हैं। ये ड्रॉ करो सर्किट, हो गया। लिखो इसमें स्टेटमेंट, द ब्रिज इज बैलेंस, द ब्रिज इज बैलेंस, find R and current to the cell, find R and current to the cell, correct। ये भी
इसमें मैं तो आर डायरेक्ट निकाल दिया होगा 30 into R इक्वल टू 10 into 90 तो R कितना आ गया 30 ओम ठीक है ना ये रेजिस्टर आ गया अब क्या सेल से करंट निकालना है यहाँ से करंट निकालना है I तो कहाँ से आएगा ओम्स लॉ से पूरी सर्किट पे लगाएंगे ओम्स लॉ तो पूरी सर्किट पे अगर ओम्स लॉ लगाए तो क्या होगा V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट V कितना है 7 I मुझे निकालना है तो R इक्विवेलेंट इसमें अच्छा अगर बैलेंस हो तो मुझे बताओ ये 10 ओम और ये R अपना 30 है ये सीरीज में मान सकते हैं हम मान सकते हैं सीरीज में ठीक है करंट इधर जाने वाला है तो ये कितना हो गया 40 ये कितना हो गया 120 तो 40 और 120 ये बाद में क्या होंगे पैरेलल में तो 1/40 प्लस 1/20 इसका कितना आएगा कितना है 30 तो इनका ओवरऑल कितना है 30 तो ये पूरा जो ब्रिज है उसके ऊपर से 30 विजुअलाइज करो 30 और 5 सीरीज में कितना हो गया ओवरऑल 35 R इक्वल कितना है 35 तो I इक्वल टू 10/35 मतलब कितना गया 1/5 एम्पीयर ठीक है ऐसा टाइप कॉम्पिटिटिव में आता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 resistors PQR capital में लिखना 3 resistors PQR each of 2 ohm and an unknown resistor S and an unknown resistor S form or a stone bridge form or a stone bridge form or a stone bridge is full stop. When a resistance of 6 ohm when a resistance of 6 ohm is connected in parallel to S ये S कौन सा था unknown resistor ठीक है ना when it is connected in parallel to S the bridge gets balanced find the value of S find the value of S find the value of S सर्वे इसमें डायग्राम नहीं दिया होगा
कितना? अब देखो इसमें डायग्राम में पी क्यू आर एस कौन सा दिया नहीं, कोई भी अरेंज कर सकते हो, सब आइडेंटिकल है। तो पी क्यू आर एस ऐसे मान लो, ये मैंने बनाया, ये अपना विस्टोन, ठीक है। दोनों ये पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, 2 है। अब अभी मुझे बताओ, अभी बैलेंस है क्या विस्टोन से? अभी बैलेंस नहीं है, क्या दिया हुआ है, क्या कहीं किया हमने? विस्टोन लगाया, कहाँ पे लगाया? इसके पैरेलल, मतलब यहाँ पे ऐसे पैरेलल में ऐसे मैंने 6 ओम डालू, तब क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 4 इज इक्वल टू क्या, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो 2 इंटू इसका रिएक्शन बता सकते, ये पूरे का गिन जाए क्या होगा, 1/6 प्लस 1/s, तो कितना हो जाएगा, ये उल्टा भी करना है, 6x/6 प्लस s, तो ये 6s/6 प्लस s, इसको सॉल्व करना है, तो कितना हो गया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 6 प्लस s इक्वल टू 6s, 12 प्लस 2s, इससे सॉल्व कर कितना रहा है, 3, ठीक है। ओके, ऐसे इसमें अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है ना, वेरिएशन आ सकते हैं। ओके, ये हो गया, इसके और भी थोड़े क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across A and B. Find equivalent resistance across A and B in the given arrangement. Find equivalent resistance across A and B in the given arrangement. अलग अलग अरेंजमेंट दे रहा हूँ, उसमें बनाना है।
तो ये 4 अरेंजमेंट बना है।
ओके चलो ये solve कर देते हैं। पहले वाले में देखो ये मिक्सचर दिख रहा है क्या, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, वापस कंबाइन हो रहा है, इधर एक स्टेप ऑफ रेजिस्टर लगा दिया, बैलेंस है 6 into 4 24, इधर भी 24। इसका मतलब क्या, इधर से करंट पास नहीं होगा तो क्या करें, इधर से करंट ही पास नहीं होगा तो इसको हटा दो, कुछ काम का ही नहीं, ठीक है ना, इसको हटा दो और सॉल्व करते हैं। ये सीरीज में कितना हो गया 10, ये भी सीरीज में 10, 10 और 10 पैरेलल कितना हो जाएगा, 10 और 10 पैरेलल कितना हो जाएगा 5, 2 5 और 2 पूरा क्या हो जाएगा सीरीज में कितना आएगा 9, ठीक है ना, तो सीरीज का कॉम्बिनेशन ही देखना, ठीक जाएगा 9 ओम। इसमें बताओ पहले बोलो विस्टोन ब्रिज है क्या, ये विस्टोन ब्रिज नहीं है, क्या होना चाहिए कि सपोज ऐसे मान लो इसको मैं पकड़ूं ऐसे, इधर दो पार्ट में डिवाइड हो, इधर आना चाहिए, ठीक है ना, वो कर दिए विस्टोन नहीं है, देखो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, कंबाइन हुआ, इधर है ही नहीं, तो विस्टोन नहीं, विस्टोन ब्रिज नहीं है। तो कैसे सॉल्व करें इसको, सीरीज पैरेलल देखो, ये सीरीज में कितना है 10, ये भी सीरीज में 10, 10 10 10 तीनों सीरीज, पैरेलल में कितना हो जाएगा, ये मैं बताया सेम हो तो क्या डिवाइड कर 10/3, तो इधर RAB कितना होगा 2 + 10/3 + 2 है ना, सारे ये सीरीज में कितना आएगा, ये 22/3, ठीक है, ये आ गया। इसमें बताओ विस्टोन है कैसे, देख रहे हो ये वाला पार्ट, इसको साइड करो, ये वाला पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कंबाइन हुआ, आगे ना इसके ये है विस्टोन, इसका कोई नहीं आता है, ये इंडिपेंडेंट, इतना पार्ट क्या है विस्टोन है, और देखो बैलेंस भी है R/R हटा दो इसको, ठीक है, तो ये सीरीज में 2R, ये भी सीरीज में 2R 2R और R पैरेलल में, तो कितना होगा 1/RAB = 1/R + 1/2R + 1/2R, क्या आएगा इधर से R/2, ठीक है ना, ये ओके, ठीक है। लास्ट वाला देखो, ये विस्टोन है, ये विस्टोन है, विस्टोन के लिए ना जो मैं बताया प्रॉपर कि दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, वापस कंबाइन होना चाहिए, और बीच में उसके अप्रॉक्स एक रेजिस्टर आना चाहिए, उसे विस्टोन कहते हैं। शेप पे ध्यान मत देना, शेप को कैसे भी आ सकते हैं कंफ्यूज, ये जो तरीका बताया दो पार्ट में डिवाइड, वापस कंबाइन और उसके अप्रॉक्स रेजिस्टर, वो हो रहा है कैसे, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, वापस इधर कंबाइन हुआ और बीच में ये है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बैलेंस है 2 into 4 1 into 8, ये यूजलेस हो गया, ये सीरीज में 10, ये सीरीज में 5, दोनों पैरेलल में, तो 1/RAB = 1/5 + 1/10, कितना आ रहा है इससे RAB 10/3, ठीक है, 10/3, ठीक है, इसमें भी ध्यान रखो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में ये डाउट सॉल्व करते हैं। ये सर्किट ड्रॉ करो,
क्वेश्चन लिख लो, फाइंड करंट थ्रू द बैटरी, फाइंड करंट थ्रू द बैटरी। करंट थ्रू द बैटरी, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लग रही हो, इसमें क्या देखने की ट्राई करो, ये दिया हुआ है, तुम देखने की ट्राई करो। आ रहा है क्या आ रहा है, वन आ रहा है क्या, बाकी सब क्या आ रहा है, वन बस सॉल्व करना। ओके, इसमें पहले बताओ कोई डिस्टोन दिख रहा है क्या, कौन सा दिख रहा है डिस्टोन, ये वाला देखो, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, बाकी इधर कंबाइन हो गया है, तो इधर एक रेजर आ गया, ये स्टोन है ये वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1/4 2/2, क्या बैलेंस है ना, तो अगर कौन सा हटा देते हैं, 8 ओम हटा देते हैं, ठीक है, ये 8 ओम हटा देते हैं। चलो अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या वो देखो, ये सीरीज में कितना हो जाएगा 3, ये 2 और 4 की सीरीज में कितना हो जाएगा 6, 3 और 6 पैरेलल हो जाएंगे, 3 और 6 क्या होगा पैरेलल हो जाएंगे, कितना होगा 3 और 6 पैरेलल है, कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा 2। तो ये पूरा हटा के जिनको ना आया हो ऐसे अलग से ड्रॉ करना, मैं तो इसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा,
ये पूरा हटा के एक रेजिस्टर डाल दिया, कितना इसका रेजिस्टेंस 2 ओम। अब कुछ देखो और कुछ दिख रहा हो बोलो क्या है, वापिस इसको मत रहा है। देखो ध्यान से, इसमें यहाँ से करंट आया है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इधर से वापिस कंबाइन हुआ और एक रेजिस्टर लगा दिया, ये भी विथस्टोन है, ठीक है। अगर उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 और 4 24, 12 और 2 24, ये भी क्लू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या विथस्टोन नहीं होता है। 6 into 4 24, 12 into 2 22, तो कौन सा हटा सकते हैं, कौन सा हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। अब बताओ थोड़ा सिंपल हो रहा है क्या, ये दोनों सीरीज में कितना हो जाएगा 6, ये दोनों भी सीरीज में कितना हो जाएगा 18, 6 और 18 पैरेलल में, तो 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/18। चलो इसका कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 4.5, 6 into 4/24 है, 4.5 ओम। तो ये पूरा कितना है 4.5, 4.5 और 2 क्या होंगे सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 6.5 ओम। अब पूरी सर्किट पे ओम लॉ लगा दो, इक्वल टू आर इक्विवेलेंट 6.5 ये 6.5, करंट कितना आया 1 एम्पियर, ठीक है 1 एम्पियर, ये अपना नंबर है, ठीक है। ऐसे विथस्टोन देखना चाहिए ना, 2 बार विथस्टोन लगा, ठीक है। ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड थी, पर ऐसे ध्यान से देखोगे तो क्या ऐसा रेजिस्टर रखते जाएंगे, सीरीज पैरेलल दिखने लगेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में लिख लिया, जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा था, ये याद नहीं है तो रिसेंट का ही था, जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा था। ओके अब जिन्होंने मॉड्यूल में से किया है डाउट तो निकालो, डिस्कस कर लेते हैं। जो मॉड्यूल नहीं लाए या प्रैक्टिस नहीं किए, अभी जो डीपीपी लिया वो स्टार्ट कर दो। किससे ये किरचॉफ पोटेंशियल मेथड हो सकते हैं, विस्कूल भी शायद हो सकता है, स्टार्ट करो। जिनको डाउट है पूछ लो, डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर तो 5 है, इधर 4 है, एक काम करो तो मैं देख लेता हूँ। और कोई डाउट है क्या, तो निकालिए। नेट ईएमएफ ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसको ईएमएफ वो वाला फॉर्मूला लगाना है। इधर 2 बैटरी है, ठीक है, पैरेलल में, उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना होता है, एप्सिलॉन अपॉन R1, एप्सिलॉन अपॉन R2। तो देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन 1, ये देखो पर नेगेटिव करना, तो क्या लेना है माइनस 6 अपॉन 1 इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये दोनों का पैरेलल। तो इसका क्या ये आपने कौन सा लिखा, कौन सा क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन
देखो ये 42 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 10 6 and 1 ये 8 ये 4 ये ना इसको 18 अब बाकी अगर से करंट रखते हो क्या लेवल जाएगा ना वो ऐसे मल्टीपल है ना क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर है वो एक्स वाई जेड वो सब बहुत है इंस्ट्रूमेंट का कोई डाउट आ रहा हो सर्किट ना सॉल्व हो रही हो डीपीपी में तो पूछ लेना समझा दूंगा
initial energy used by electricity supply CV1 half CV2 initial energy the final energy to the sharing charge so energy so device initial को तो मतलब क्या होता है प्लाज्मा के राइट sharing मतलब अपना जो बनने कनेक्ट करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल पैदा करते हैं कॉमन पोटेंशियल C1 वो C2 one C1 so C1 plus C2 upon C1 plus C2 common potential હવે ફાઇનલ એનર્જી કાઢવી તો પહેલા કે આપણે શું કરશું આ V સ્ક્વેર બીજા એક આપણે આપણી ઇક્વેશન શું કરીશું divided by degree to degree to हमारी टाइप की 100 जूल पर सेकंड तो मैंने जो करंट आई है वहाँ I1 जाएगी तो केवल जैसे हमारा पावर की वही हाइट के रात हमारे लिए 100 I1 स्क्वायर इनटू I1 कितनी आ गई 120 बस अरे बिजली अक्षर में कुछ कर लीजिए यहाँ से मान लीजिए करंट आई हो जाएगी तो आज में आपका पैरेलल तो वोल्टेज के लिए वन वोल्टेज के लिए होता है I1 into 5 equal to after the table is I2 into 10 then into the I2 only हमारी I2 square हमारे करंट मान लो अलग अलग पार्ट है क्या लिखते हैं इस तरह लिख लेते हैं करंट को बताने के लिए करंट डेंसिटी में करंट जनरल करंट आई जाएगी जनरल करंट आई तो आनो रेजिस्टेंस आगे रो
L by A cylinder. Number resistance are just rho L by A. So starting nothing else 2 times. C1 by C2 is equal to 2 I तो देख रहे हो ना अभी ना काम करो मुझे ड्रॉ कर दो હવે આના લીધે બીના લીધે મારે અહીંયા જોઈતું છે બી માટે આપણે અંદર જઈએ તો અંદર કેટલું પોટેન્શિયલ છે કેટલું પરફેક્ટ ટ્રાન્સફર પોટેન્શિયલ કેટલું થશે T2 બાય R આના આટલું જશે તે આના માટે પણ આપણે અંદર બિઝનેસ પરફેક્ટ હોય इधर है ना इधर इधर क्या VS तो यहाँ पे क्या हो गया 0 अब इधर 0 है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -0 और यहाँ पे क्या ले दो कुछ तो इधर कितना हो गया 30 प्लस है इधर भी क्या हो गया 40 प्लस है करंट इधर का एम्पियर जा रहा है मान लो इधर से कुछ I1 करंट है इधर से कितना जाएगा 1 माइनस आएगा हाँ तो इधर से 4 एम्पियर इधर तो आना तो इधर से कितना 5 एम्पियर इधर से बना रहेगा इधर से बना रहेगा 5 एक માટે બતાવ્યું કે બીજા આ પ્લસની સંતુલિત છે મને એ 0 થી કાઈ થી તો અહીંયા એવરેજ લેવલ પર तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टू सेकंड इक्वेशन से आपको अपडेट इक्वल टू UP प्लस हाफ AT स्क्वायर अपॉन 10 टू 16 कैलकुलेट करने के लिए U प्लस I बस लखવાનું તસવીર કરંટ કાઢી લીધું
मतलब यहाँ के लिए तो यहाँ की आई करंट आएगी, दूसरा जो यहाँ दिख होगा तो यहाँ की जो आई करंट आएगी 0.2 यहाँ दिखे तो 5 माइनस 0.2 अरे आ वैल्यू का आपने बोला बिल्कुल या तो हमें आना तो क्या करना चाहिए तो पोटेंशियल नेगेटिव या काउंट करते हुए यहाँ तो जैसे माइनस तो तो लगा दिया तो आई आ गई यहाँ आई आ गई तो यहाँ करंट बढ़ेगी और आप अपने पैरेलल में देखो ये डीपीपी जो कर रहे हो ना, अगर उसमें क्या कहते हैं लूप रूल या ऐसा कुछ लगाएंगे तो ऑलवेज पहले पोटेंशियल मेथड से सॉल्व, ठीक है। लूप रूल है ना बहुत हेक्टिक हो जाता है, ऑलवेज पोटेंशियल मेथड लगाने की ट्राई करो, वोल्टेज लिखो ऐसा कुछ। और दूसरा वो भी देखो, अब जैसे ये इसमें हिंट दे रहा हूँ, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे पोटेंशियल लगेगा। लूप रूल तो अवॉइड ही करना है,
अगर पोटेंशियल से ना हो तो बोलना। तो अब कहाँ पे पोटेंशियल लगाना है और कहाँ पे सीरीज पैरेलल देखना। तो जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में मल्टीपल बैटरी है, मतलब क्या लगाओगे पोटेंशियल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या लगेगा पोटेंशियल में, मतलब जो क्वेश्चन 1 से लेकर 6 जितने भी सर्किट है ना सब में पोटेंशियल मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। पर जैसे क्वेश्चन वो देखो, ये लास्ट क्वेश्चन देखो 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें देखो एक ही बैटरी है, तो इसमें सीरीज पैरेलल दिख रहा है। एक ही बैटरी हो ना तो सीरीज पैरेलल देखने की ट्राई बोलो। 10th में देखो कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है, बोलो क्या है। R3, R4 और R5 सीरीज में, उसका एक आ जाएगा आंसर। उसके बाद बोलो पूरा दिखना चाहिए, वो किसके साथ R2 पैरेलल में, तो उसका भी आंसर है। उसके बाद R1 पूरा जो आंसर है वो, और R6 सीरीज, ठीक है ना। सिंगल बैटरी है तो सीरीज पैरेलल देखो, मल्टीपल बैटरीज है तो पोटेंशियल, उससे ही सॉल्व करना है। कंप्लीट कर लेना, अरे बस में तो पहले तो ऑब्वियसली मॉड्यूल करना चाहिए, उसमें सब कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये टेस्ट जो हुई थी कल उसको भी एनालिसिस करो। तो मैंने टेस्ट के पहले बोला था कि जो टॉपिक प्रिपेयर किए पहले उसका ही अटेंड करना, तो एक बार वापस उसके अटेंड करो, क्वेश्चन नए से डाउट पूछो, डिस्कस करो उसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि अब है ना कंबाइंड टॉपिक्स ही आएंगे। ये अगली जो टेस्ट होगी इस संडे तो होगी नहीं, नेक्स्ट संडे आएगी, तो उसमें ये करंट तो आएगा, ठीक है। एक करंट रख रहा हूँ, बाद में और कौन सा आएगा, लॉज ऑफ मोशन के ना डीपीवी में भिजवा रहा हूँ, काइनेमेटिक्स हो गया है, लॉज ऑफ मोशन की डीपीवी भिजवा रहा हूँ, ठीक है। एक वो डाल देते हैं, और क्या आएगा कैपेसिटर, करंट और लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। कंबाइंड ही आएगा, तो कैपेसिटेंस की प्रैक्टिस होपफुली हो गई हो। मॉड्यूल में से करंट की स्टार्ट करो, और पैरेलल में टाइम मिले, जिनको टाइम मिले लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करो। पहले फोकस वैसे ही करना, पैरेलल में बाद में खत्म हो जाए तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होती है ना, उसकी रिपीट में भिजवा दूंगा, ओके। दोनों करंट की एक करंट
आगे से